अब हम चलते हैं इसको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है जिसमें से हमने डिस्टिंग्विश करना है एसिड और बेस को। ओके, द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट आपको नजर आ रहा है, जब ये वाटर में डिसॉल्व हुआ तो इसने दो आयन प्रोड्यूस किए, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयन है वो है हाइड्रोजन और नेगेटिव है क्लोराइड का आयन। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दिस इज एन एसिड because it has produced hydrogen ion. नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया तो सोडियम का आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन सेपरेट आउट हो गया, तो दिस आयन इंडिकेट्स दैट दिस इज अ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। नाइट्रिक एसिड को जब डिसॉल्व किया गया इसने भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का नेगेटिव आयन अलग से प्रोड्यूस किया, तो दिस इज ऑल्सो एसिड। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को भी जब डिसॉल्व किया गया तो टू हाइड्रोजन के आयन्स सेपरेट आउट हो गए और सल्फर ऑक्साइड के आयन सेपरेट आउट हो गए, सो दिस इज ऑल्सो एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में भी पोटाशियम सेपरेट आउट हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट आउट हो गया, तो दिस इज बेस। इसके बाद नेक्स्ट एसिड को जब हमने बेस को जब हमने डिसॉल्व किया दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम का जो आयन है वो सेपरेट हो गया और जो हाइड्रोक्सिल का आयन है वो सेपरेट हो गया, सो दिस इज ऑल्सो बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास दो तरीकों से आ सकता है। क्वेश्चन कुड बी लाइक कि आप सिर्फ आर्हेनियस एसिड को डिफाइन करें, उसमें आपने सिर्फ एसिड की डेफिनेशन लिखनी है, द सब्सटेंस दैट आयनाइजेस इन वाटर टू प्रोड्यूस H आयंस, हाइड्रोजन आयंस। उसके बाद इसमें से सिर्फ आप एसिड वाली एग्जांपल उठाते जाएंगे। और अगर क्वेश्चन सिर्फ बेस के लिए आया तो आप सिर्फ बेस की स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्सटेंस दैट आयनाइजेस इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ से आप सिर्फ बेस वाली एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन एज ए होल आ जाता है दोनों के बारे में तो आप ये फुल टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आई होप कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, एसिड जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे और बेस जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की तरफ। क्वेश्चन आपका इन दोनों तरह से आ सकता है कि हाईलाइट और लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। टेबल के फॉर्म में हमने इनको लिखा, टोटल 5 प्रॉपर्टीज मेंशन है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। एसिड का सबसे पहले टेस्ट देखना है हमने, एसिड और बेस दोनों का। एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर यानी थोड़ा खट्टा होता है और बेस थोड़ी बिटर यानी कड़वी होती है। अब लिटमस पेपर जो होते हैं वो होते हैं टेस्ट करने के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स को, दैट इधर इट इज बेस और एन एसिड। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा तो एसिड में वो रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एसिड है तो वो उसको रेड कर देगा, और अगर वो बेस है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस बेसिकली ब्लू की तरफ जो है वो इंडिकेट करती है, ठीक है। सिंपल, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो बेस में डालने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिड में डालने से वो रेड हो जाएगा। और अगर रेड लिटमस पेपर है तो बेस में डालने से वो ब्लू हो जाएगा और एसिड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एसिड का तो काम ही रेड में चेंज करना है, वो ऑलरेडी रेड है, ठीक है। स्किन पर किस तरह से इफेक्ट करता है एसिड, आपको ऑलरेडी ही पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा हार्म कर देता है स्किन को, और बेस स्किन के टिश्यूज़ को हार्म करती है, और दोनों के दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। अगर इनके सोल्यूशन बनाए जाएं वाटर के साथ तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। इस तरह के कुछ इफेक्ट होते हैं। स्किन डैमेज, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्किन डैमेज का एक इमेज है, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये कुछ इस तरह से इसने स्किन के टिश्यूज़ को हार्म किया है। ये बहुत स्वेयर नहीं है, लेकिन अगर बहुत स्वेयर हो तो वो बिल्कुल ही स्किन टिश्यूज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड यू मस्ट बी फेमिलियर कि एसिड अगर किसी पर गिर जाए तो उसकी स्किन बिल्कुल ही तबाह हो जाती है, बिल्कुल ही डिमोलिश हो जाती है। सो दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिनमें कौन कौन से आपने याद रखनी है। टेस्ट, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इफेक्ट ऑन स्किन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इनके यूजेस पर, ठीक है। क्वेश्चन आपका दोनों के लिए आ सकता है कि आप कॉमन यूजेस देखें एसिड्स के या फिर बेसिस के। तो पहले हम एसिड्स के यूजेस देख लेते हैं। डिफरेंट एसिड्स, यहाँ पर आपको 4 एसिड्स गिवन हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है बेसिकली क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में, ब्रिक्स, रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर्स।
क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, उनको क्लीन करने के लिए ब्रिक्स को। अच्छा, रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर्स क्या चीज़ है? बॉयलर्स एक ऐसी क्लोज वेसल होती है जिसमें वाटर को या किसी भी और फ्लूइड को हीट अप किया जाता है और फिर उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं उनको कलेक्ट करके बहुत सारी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्केल क्या चीज़ है? स्केल जो आप समझ लें कि इम्प्योरिटीज़ हैं जो उस वेसल में जमा हो जाती हैं एक जगह पे प्रोसेस के दौरान, उनको रिमूव करने के लिए, उस वेसल को बिल्कुल साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। हाँ, नाइट्रिक एसिड जो है उनको हम खाद की तैयारी में या धमाका खेज मवाद जो होते हैं उनकी तैयारी में, सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम एक्सप्लोजिव में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको ड्रग्स यानी मेडिसिन में, डाइस, पेंट्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको हम फर्टिलाइज़र्स के लिए, फॉस्फोरस के बहुत से कंपाउंड्स फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होते हैं। एसिडिलेंट फॉर फूड, एसिडिलेंट मीन्स फूड में थोड़ा सा सोर इफेक्ट देने के लिए, यानी उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा करने के लिए, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, इन सब को हम ऐड करते हैं फूड में, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एसिड्स। इसके बाद हम चलते हैं सम यूजेस ऑफ कॉमन बेसिस, जिसमें हमें ऑलरेडी 4 बेसिस गिवन है, दैट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, साथ इनके फॉर्मूले भी गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये जितनी भी क्लीनिंग चीज़ें होती हैं, शैम्पू, सोप्स, क्रीम्स, इन सब में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सोप मेकिंग में, ड्रेन क्लीनिंग में, लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम और मोटर, प्लास्टर, सीमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। कुछ इस तरह का मोटर होता है, ये आपको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल है, इसको बहुत सारी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट में भी इससे भी सीमेंट भी बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिकली एंटासिड लेग्जेटिव, यानी बेसिकली ये मेडिसिन में यूज़ होता है। जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। प्लस एज ए लेग्जेटिव भी यूज़ किया जाता है इसको, मीन्स इट्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, जो मेडिसिन होती है उसको हम कहते हैं लेग्जेटिव, ओके। So students, this was all about today's lecture. I hope you understood it well. You have to learn and write all the marked questions in your HA register. And if you have any confusion, any query related to either chapter 9 or chapter 10, you must ask me immediately. Okay. For the next time, good luck and thank you.